एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में जानेंगे और इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो हमने एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर बना दिया है, जिसके दो प्लेट्स हैं, प्लेट P एंड प्लेट Q, और इसको हमने एक सोर्स से जोड़ दिया जो कुछ पोटेंशियल से इसको चार्ज करता है, कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो हमने मान लिया किसी भी इंस्टेंट में इस कैपेसिटर के एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आया प्लस Q और उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट प्लेट पर यानी माइनस Q जमा हो गया। तो अब इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो प्लेट P से प्लेट Q की ओर होता है। अब अगर किसी भी इंस्टेंट में अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट का चार्ज हम प्लेट P से प्लेट Q के बीच देना चाहे, यानी इस कैपेसिटर को चार्ज करना चाहे, तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने प्लस Q इजिकल टू चार्ज ऑन प्लेट P and minus Q is equal to charge on plate capital Q, and E is equal to electric field between the plates. If dq is equal to a very small charge that is given the capacitor for charging at any instant। तो हमने मान लिया dq कोई इनफाइनेटिसिमल स्मॉल चार्ज है जिसको हमने कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच चार्जिंग के लिए हमने सप्लाई किया, यानी dq अगर कोई इनफाइनेटिसिमल स्मॉल चार्ज हो तो क्या होगा। अब इन दोनों प्लेटों के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है तो जाहिर सी बात है एक पोटेंशियल V भी इंड्यूस हुआ होगा, और उस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमको इस dq को सप्लाई करने के लिए वर्क करना होगा। सो वर्क डन अगेंस्ट द potential between the plates of the capacitor, that work done is given by dW, and this is given by potential difference between the plates and amount of charge dq। नाउ अगर इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C हो, सो दैट V इज इक्वल टू Q अपॉन C इंटू dq, एंड दिस वर्क डन is stored as the potential energy of the capacitor. So we can write dW is equal to 1 by C into Q dq. Now the total work done to charge the capacitor, that dW we use integration of dW, and here
इंटीग्रेशन ऑफ 1/c इंटू क्यू इंटू डी क्यू। अब अगर q का वैल्यू बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू से हमने जैसे q इज इक्वल टू 0 से हमने q इज इक्वल टू कैपिटल Q लिया, सो दिस वर्क डन बिकम्स 1/c बाहर आ जाएगा। नाउ q इज इक्वल टू 0 टू q इज इक्वल टू q and this is equal to q into dq। अगेन 1/c इंटू यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन से। नाउ 0 टू कैपिटल Q दैट इज इक्वल टू 1/2c इंटू q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो दिस वर्क डन बिकम्स q स्क्वायर बाई 2c। Now this work done is stored as the potential energy of the capacitor। तो यहाँ हम लिखते हैं this work done is stored as the potential energy of the capacitor। So this potential energy U becomes the work done and this becomes Q square by 2c। Now Q is equal to C into V, so this potential energy again becomes C square V square by 2c। So this U becomes half CV square। Again C is equal to Q by V, so this potential energy 1/2 into Q by V into V square। यहाँ से V square से भी कैंसिल, so this potential energy becomes half Q। तो इस तरह से हमें एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर के तीन एक्सप्रेशन मिलते हैं, एक Q स्क्वायर बाई 2c, एक हाफ CV स्क्वायर और एक हाफ Q। तो यहाँ तक हमने एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर अच्छी तरह से जान लिया है। उम्मीद है आप सभी को बिना किसी दिक्कत के यह समझ में आ गया है।